दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ भूत प्रेत का सही पहचान क्या होता है। क्योंकि बहुत से हमारे भाई इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं भूत प्रेत के चक्कर में कि हद से ज़्यादा वो दवा दरमस भी छोड़कर भूत प्रेत के चक्कर में ही रहते हैं। चाहे उन्हें आराम मिले या ना आराम मिले, एक दूसरे जगह वो भागते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई गुनिया उनको बता देता है कि तुम्हारे घर में या तुम्हारे बच्चों को ऊपर भूत प्रेत का साया है। वो अपने आप को ऊपर ना विश्वास करने के कारण वो भटकते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, शायद आपको ये बात नहीं पता होगी, जो शरीर के अंदर मर्ज अच्छी तरीक़ा से जब प्रवेश कर जाता है तो 2-4-10 दिन दवा खाने से आराम नहीं होता है। वही जब आराम नहीं मिलता है तो आप भागना शुरू करते हैं भूत के चक्कर में, जब कोई गुनिया आपको बता देता है। दोस्तों, घर में यदि कोई दिक्कत है, शरीर के अंदर कोई तकलीफ़ें चल रही हैं, तो उसको आप ढंग के डॉक्टर के पास जाइए। पहले उसका जांच कराइए कि हमें तकलीफ़ ऐसे बार बार क्यों हो रहा है। जब डॉक्टर से कहेंगे, अच्छी जगह जाएंगे, डॉक्टर जांच करेगा तो जो रिपोर्ट में आएगा उसी हिसाब से वो तुम्हें दवा देगा और बताएगा कि इतने दिन तक इसका कोर्स है, इतने दिन आप दवा खाएंगे तो मर्ज कंट्रोल होगा, धीरे धीरे करके आपको आराम मिल जाएगा। मगर आप ऐसा नहीं करते हैं। 2-4-10 रोज़ दवा खाने के बाद जो है, जब नहीं आराम होता है, कोई तुम्हारे साथ वाला कह देता है फला जगह चले जाइए, मैं ठीक हो गया था, भूत प्रेत तो नहीं है। जब नहीं भी है तो भी कोई गुनिया बता दिया तो आप दवा को छोड़ देते हैं। जो शरीर के अंदर मर्ज बना रहता है, आखिर में और अधिक मात्रों में वो ज़्यादा हो जाता है। तो वही है जो 2-4-10 दिन 15 दिन दवा खाने के बाद जब बीमारी नहीं कंट्रोल होती है तो आप और ज़्यादा करके भूत प्रेत के चक्कर में परेशान हो जाते हैं। इसके लिए जो भी मरीज़ें हमारे पास आ रहे, वो बता रहे हैं कि बाबा मैं इतने साल से भूत प्रेत दिखा रहा हूँ। कोई बता रहा है 10 साल से, कोई बता रहा है 15 साल से, कोई 20 साल से। बताओ, इतने दिन हो गया, उसका कोई हल नहीं निकला। भूत प्रेत का मतलब है, यदि तुम्हें संदेह है दवा दरमस से आपको आराम नहीं मिल रहा है, आप ढंग के गुनिया के पास जाइए, अपनी समस्याओं को रखिए हमारे घर में या हमारे बच्चों के ऊपर या हमारे ऊपर या हमारे रोजी पूजी के ऊपर या घर बार के ऊपर। हमें ऐसी तकलीफ़ें बन रही है। यदि आपको कुछ मिल रहा है, इसमें कोई भूत प्रेत का लफड़ा, तो आप 1 महीना 15 दिन 1.5 महीना जो भी आपका खर्चा वर्चा लगे आप व्यवस्था कर दीजिए। हमारे घर से उठाकर बीमारी को बांध दीजिए। जब हमारे आंखों के सामने दिख जाएगा तो बाकी काम हम आपसे ज़रूर करवाएंगे। जब आप इतना कहेंगे, जब ढंग का गुनिया रहेगा, तो जो गुनिया महीना 15 दिन के लिए जो बीमारी बांधता है, पहली बार तो पूरे कर बल के साथ बांधता है ताकि उसकी भी बेइज्जती ना हो। जब बीमारी व्यवस्था हो जाएगी, आप घर जाएंगे, आपको क्या समस्या पहले चल रही थी, क्या नहीं चल रही थी, ये बात आपको पता है। रोजी पूजी में कितने बरकतें हो रही थी, कितने नहीं हो रही थी, ये भी पता है आपको। जब 1 महीने के अंदर आपको ये पता चल जाए कि जब से मैं गुनिया के पास जाकर आया हूँ, हमारे रोजी रोजगार में भी बरकतें होने लग गई हैं, हमारे बच्चे हम लोग भी पहले से बहुत ठीक चल रहे हैं,
तो आपको भी यकीन पड़ जाएगा कि हाँ, भूत प्रेत का साया हमारे घर के ऊपर था। हम गुनिया के पास गए, गुनिया ने बीमारी को व्यवस्था किया, हमें आराम मिल गया। उस चीज पर आपको निर्भर रहना चाहिए, उस पर विश्वास कर। ये नहीं कोई भी आपको बता दे रहा है नहीं भूत प्रेत का साया है, भूत प्रेत हैं इतने दिन से, क्या है, आप उसी में बहटिया जाते हैं, दवा दरमस भी नहीं कराते। कितने लोग तो मर जा रहे हैं भूत प्रेत दिखाते दिखाते, पता चला आखिरियत में मर्ज बहुत अधिक ज़्यादा उनके शरीर में हो गया है। जब ऐसी समस्याएं आ जाए, आपको आराम मिलने लग जाए, तो दोबारा आप गुनिया के पास खुशी खुशी जाइए। जो भी खर्चा बर्चा लगे आप दीजिए। कहिए भाई ये बीमारी हमारे घर में जो थी, जहाँ जहाँ की बीमारी है, पटीदारी है तो पटीदार के यहाँ कीजिए, कड़कदारी है कड़कदार के यहाँ भी दीजिए, या हमारा खानदान में है कोई परिवार में उसकी है तो उसके यहाँ कीजिए, मगर फालतू जगह बीमारी को मत भेजिए। ये नहीं कि तुम्हारे पास पैसे हैं, कोई संदेह कर रही हो हमारा कोई दुश्मन है तो उसके घर में आप डाल दे। ऐसी गलती कदाप मत करना, क्योंकि जब दोबारा बीमारी वापस आएगी गलत जगह पर आप कार्य करवाएंगे तो आपकी ज़िंदगी क्या, आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आपको कहीं मुक्ति नहीं मिलेगी। पहली बात ऐसा करा कि आप एक पाप कमा लेंगे, पाप का एक दिन अंत होना ही होना है, आप भी जान रहे हैं। इसके लिए जिस तरीके से हम बता रहे हैं, उस तरीके से आप अपना कार्य करवाएंगे, आप लोग सुरक्षित रहेंगे। जहाँ की बीमारी है वहाँ करवा दीजिए, हक पे चलिए। बाकी जो उसमें आपका कुछ निकल रहा है, मिट्टी मुर्दा या वेदीदार देवता, उसमें से निकलवा दीजिए। आप पूजा पाठ कीजिए वेदीदार देवता का, आप खुश रहेंगे। इस तरीके से घर का काम करवाया जाता। ये नहीं है कि गुनिया के बताने के वजह से आप भूत ही के चक्कर पर गए। इसके लिए कहते हैं दवा दुआ दोनों साथ में कीजिए, जिससे ही अपने को लाभ मिल जाए। मालूम पड़ा भूत के चक्कर में हम 10 साल बिता दिए, और 10 साल जो रोग हमारे शरीर में बन रहा है, बाद में वो दवा से कंट्रोल होगा? नहीं कंट्रोल होने वाला। इसके लिए दोस्तों जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से आप अपना कार्य करवाएंगे तो आप हमेशा खुशहाल हो जाएंगे, आप ठीक भी हो जाएंगे, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तो एकदम खुलासा वीडियो के माध्यम से बयान करता हूँ। यदि आप नहीं ठीक हो रहे हैं, कोई विकल्प नहीं हो रहा है, तो आप हमारे पास एक बार आइए। है भूत नहीं है तो हम आपको कन्फर्म आपको बता देंगे, उस हिसाब से आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा रिस्क न ले, ज़्यादा भटके ना। भूत प्रेत बहन से भी पैदा हो जाते हैं। जब बार बार आप किसी बच्चे के ऊपर तकलीफ पड़ रही है, 50 जगह आप जब भटक रहे हैं, कोई बता रहा है काली काल भैरव ब्रह्म थान है, कोई कह रहा है मिट्टी मुर्दा है, कोई बता रहा है मासानी चीज़ है, तो जिस बच्चे के ऊपर रहता है उसके दिमाग में बार बार जब लेकर जाते हो ये गुनिया, उनको बार बार बताते हैं तो उसके दिमाग में वो सारी बातों चलने लग जाती है। जब सारी बातें उसके दिमाग में चलने लग जाती है तो सोते जागते उल्टा सीधा ख्वाब देखने लग जाता। वही बच्चा बताता है कि कोई मेरा गला पकड़ कर दाब रहा है, कोई हमारे आजू बाजू में भटक रहा है। जब उसकी आँख झपकती है, जब उसे तुम 24 घंटा भूत के कोमे में रखोगे, भूत की लोरियां सुना रहे हो, समझ लो 50 जगह भटकने का मतलब है भूत की कहानी उसे सुना रहे हो। जब जिस इंसान के बार बार दिलो और दिमाग में भूत का चर्चा होगा तो सोने के बाद क्या उसे अच्छे इंसान दिखेंगे, या वही जो आप बताए रहेंगे, जो गुनिया बताएगा वही भूत प्रेत ही उसको दिखेंगे।
उसी की परछाई उसे दिखने लग जाएगी। दोस्तों, इसके लिए मैं बहकाने वाला या भटकाने वाला, गुमराह करने वाला कार्य नहीं करता हूँ। ना तो खुद मैं अपने मर्जी से किसी को अपने पास बुलाता हूँ, क्योंकि हमें भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कोई शिकारी नहीं हूँ कि जाल बिछाए बैठा हूँ आकर शिकार फंस जाए। नहीं, जो मैं बता रहा हूँ कहीं भी जाइए, आप इस ढंग से अपना कार्य करवाएंगे, हमेशा कामयाब हो जाएंगे। फालतू वहम शरीर के अंदर आप न रखें, आपका हमेशा उद्धार होगा, आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक एक है।